दोस्तों आदाब, मैं मोहम्मद गुफरान आफरीदी इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर जेड के फैज़ान साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इसके अलावा आप पीपल्स अवेयरनेस फोरम के आप राष्ट्रीय चेयरमैन हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सर, आपका इस्तकबाल है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे करंट सिनेरियो के अंदर? पिछले कई महीनों से हमने देखा है कि आरएसएस जो है लगातार मुसलमानों से मिलने की, मुसलमानों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में कई सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, पत्रकारों से। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स जो हमारे जो अकाबिरीन हैं, जो उलमा हैं, वो भी मुलाकात करें। तो आप इसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि न तुम बदले न दिल बदला, न दिल की आरजू बदली, मैं कैसे इनकलाब एतबार आसमा कर लूँ। तेरे खुलूस का मुनकिर नहीं हूँ मैं, लेकिन ज़रा ठहरिए तेरी आस्ती में क्या है। तो ये मोहन भागवत जी ने जो सिलसिला शुरू किया है, उनके मोहन भागवत जी का बयान तो बराबर आता रहता है। और कमाल तो यह है कि बहुत से लोग उस पर खुश होने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कैलकुलेटेड वे में उनका प्रोग्राम होता है और वो जो समझते हैं वो सारा कैलकुलेट करके वो बात कहते हैं। अभी जो मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, पिछले दिन वो जर्नलिस्ट की एक टीम उनसे गई, मिल करके आई। उससे पहले एक दानिश्वरों का तबका गया था, जिसको ब्यूरोक्रेट्स गए थे मिलने के लिए, वो अलग ग्रुप गया था। उलमाए कराम का अलग गया था। अब वो उलमाए कराम जो हैं, जो लीड उनको कर रहे थे, उनके वालिद मोहतरम थे, जो कांग्रेस पार्टी थी, तो वहाँ लीड किया करते थे। तो वो तो ताकत जो होता है, चमत्कारों नमस्कारों वाला मामला है, उधर ही वो जाते हैं। तो वो सिलसिला जारी है, लेकिन यह कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि दिस इज़ नथिंग बट वेस्ट ऑफ टाइम। जो लोग ये कहते हैं कि साहब वो मिल करके बात करके मसला हल हो जाता है, हल करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो खुशफहमी के शिकार हैं। आपको पहले तो अपने अंदर एक ताकत पैदा करनी पड़ेगी, तब कोई आपकी बात सुनता है। और जब आपके अंदर ताकत पैदा होगी तभी आप कुछ बात कर सकते हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक मौलाना आतिक सिद्दीकी साहब थे, जो बाद में, तो वो सहारनपुर से गालिबन बिलोंग करते हैं। तो वो वहाँ से दिल्ली आकर के और दिल्ली से फ्लाई करके वहाँ बॉम्बे गए। वहाँ पर कोई 100-150 लोगों की, सिलेक्टेड लोगों की मीटिंग थी, और यही आरएसएस के जो चीफ थे, इन्होंने वहाँ बुलाई थी। तो उसमें वो गए और उसके बाद प्रेस वालों ने, आप लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आपकी बात हुई और क्या आपने कहा। उन्होंने कहा, भी मुझे तो मौका ही नहीं मिला। तो खाली वो सहारनपुर से यहाँ आए और यहाँ से वहाँ पहुँच गए बॉम्बे सुनने के लिए उनकी। और उसके बाद क्या हुआ, मैं समझता हूँ 15-20 दिन हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन 15-20 दिन के अंदर ही लौट करके आए तो गिरफ्तार हो गए। तो क्या मिला उनको, और फिर लंबी सज़ा काट करके बाहर निकले। तो ये तो बेकार की बातें हैं। जमीयतुल उलमा का बहरहाल वो काम कर रही है, जो काम कर रही है मैं उसका एतराफ़ करता हूँ, करना भी चाहिए। लेकिन जमीयतुल उलमा, मैं इस बात पे सख्त इख्तिलाफ मेरा है कि वो मोहन भागवत से मिलने के लिए गए। और कब गए थे? जब वो बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था और जजमेंट रिजर्व हो गया था, तब वो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ बाबरी मस्जिद का, वहाँ क्या मिला उनको। और फिर बात यह है कि आप अकेले में क्यों जाते हैं, आप ग्रुप लेके जाइए, बात कीजिए। मैं नहीं करता आपकी नीयत, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्यों पैदा करते हैं कि लोगों को उंगली उठाने का मौका मिले। अच्छा, वो तो छोड़ दीजिए। बाद में भी वो हरिद्वार में कोई थे साधु संत महंत बड़े भारी, उनसे मिलने के लिए गए। अच्छा, ये खुद मोहन भागवत से मिलने के लिए उनके ऑफिस में गए, हरिद्वार में मिलने के लिए उनके ऑफिस में गए। अरे भाई, बराबर की बात करनी तो हमारे यहाँ आइए, थर्ड प्लेस में मिलिए। अगर आपको हमारे यहाँ आने पर एतराज़ है तो मुझे भी आपके यहाँ आने पर एतराज़, थर्ड प्लेस में मिलते हैं बाद में, ठीक है। और हमारे यहाँ मीटिंग होगी, आपके यहाँ मीटिंग होगी। अभी जब अमेरिका गया तो पुतिन ने क्या कहा, अगली मीटिंग हमारे यहाँ होगी। तो ये सिलसिला है, ये दुनिया का दस्तूर, ऐसा करना चाहिए। अच्छा, वो हरिद्वार जब गए, अंदर जाने के बाद क्या हुआ, गेरुआ वस्त्र पहन करके वहाँ से निकले मौलाना शर्मनी साहब, आपको याद होगा। सवाल तो ये पैदा होता है, बल्कि बेहतर ये होता और कोई उंगली नहीं उठा सकता अगर अंदर से वो हरा रंग पहन के निकलते और आप जो है गिरवा वस्त्र पहन के निकलते, कि ये भाईचारे की अलामत है और हम लोगों के अंदर भाईचारे की बात हुई है। पहली बात तो अकेले मिलने पर मुझे एतराज़ है, कम से कम किसी को हो चाहे ना हो, और लोगों को इस पर एतराज़ होता है, होना भी चाहिए, डेलीगेशन लेके मिलते। लेकिन अंदर गए आप भगवा वस्त्र पहन के निकल रहे हैं और वो ऐसे ही निकल रहा अपना, वो भी गिरवा वस्त्र पहने हुए हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये कोई उम्मीद करना आरएसएस से वो बेकार की बातें हैं। उनका एजेंडा था, उनका मैनिफेस्टो था, उनका मंशूर है, वो इसीलिए बनी। समझा आपने? ये बंच ऑफ थॉट पढ़िए गुलवालकर की किताब,
हेडगेवार ने जो कायम की 1925 में, और क्या कहते हैं उसके बाद जो शिखर सरसंघचालक थे ये उन्होंने क्या किया, गोलवालकर ने जो किताब लिखी बंच ऑफ थॉट में, वो तमाम चीज़ें लिखी है, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, कैसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, संविधान बनाना है, ये लागू करना है, सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं। और छोड़िए 1971 में 71 में वो मेरे ख्याल में 70 रहा होगा, 69 या 70, हम अलीगढ़ में पढ़ते थे तो वहाँ पर यहाँ पर एक इसके हुआ करते थे जनसंघ के बड़े भारी लीडर आरएसएस के बलराज मधोक। तो बलराज मधोक ने किताब लिखी थी इंडियनाइजेशन, तो उतने अरसे 1925 के 26-27 में जो इसने गोलवालकर ने लिखी, उसके बाद जो है आकर के इंडियनाइजेशन में सारी बातें उसने की, और इतना जहर उगलता था वो शख्स कि पूछिए मत। तो ये तो बेकार की बातें हैं। और ये किस बात को भाई, अगर आपको कुछ करना है तो करके दिखाइए ना। एक भी मिनिस्टर आपकी कैबिनेट में नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि मुसलमानों को कोई मसले हल नहीं होने वाले आरएसएस से मुलाकात के बाद? कोई हल नहीं होने वाले हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। और आप जब तक अपने अंदर ताकत नहीं पैदा करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, नंबर एक। नंबर दो, ये जो सियासी हमारी पार्टियां हैं उनको भी साफ हिंदुत्व के हिसाब से बाहर निकलना होगा। जब तक वो साफ हिंदुत्व से बाहर नहीं निकलेंगी तब तक उनका भी भला होने वाला नहीं है। इसलिए कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वो मोदी की तरफ देखेगा कि आपकी तरफ देखेगा, आरएसएस की तरफ देखेगा कि आपकी पार्टी की तरफ देखेगा। इसलिए इन लोगों को साफ हिंदुत्व के हिसाब से बाहर निकलना होगा। मुझे खुशी है कि अभी उससे तो बाहर निकलने की बात नहीं है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ अभी साफ हिंदुत्व के उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन एक काम हो रहा है, पाते नहीं जब राह तो चढ़ाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबत तो होती है रवां। और अब आ करके इन्होंने थोड़ा सा अभी दिल्ली में 2 दिन का टाइम दे करके एक झटका दिया था, मेरा मतलब रोड पे आने की बात की थी, प्रोटेस्ट किया था। और अब जो है वो बिहार से काम शुरू हो गया है। तो जब तक आप सड़क पे आने की बात नहीं करेंगे बात बनने वाली नहीं है। जमहूरियत में जब रास्ते सब बंद हो जाते हैं तो जमहूरी तरीके से सड़क पर उसकी जमहूरियत इजाज़त देती है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको परमिट करता है। ये हमारी जो नई जनरेशन है पिछले 11 सालों में भूल गई कि क्या कहते हैं भारत बंद क्या होता है, चक्का जाम क्या होता है। चक्का जाम, भारत बंद, यही सब जब इलेक्शन कमीशन भी फेवर करने लगा तो अब क्या मतलब हुआ इसका भाई। तो इसलिए आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सड़क पर आने की बात सोचनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ शुरुआत हो रही है, आना पड़ेगा और आने की बात हो रही है, आएंगे। और हमारी मिली जमातों को भी ये कहना समझना होगा कि ये इस पर कुछ भला होने वाला नहीं है। ये क्या मतलब हुआ, ज़रा बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ऐसा है कि ज़रा अभी हालात ठीक नहीं हैं, अभी हालात ऐसे नहीं हैं। तो जब हालात ठीक हो जाएंगे तब उसमें प्रोटेस्ट की क्या ज़रूरत पड़ेगी, मुझे बताइए। अभी कोई बात हुई आपने? तो फैजान साहब आप माशाल्लाह, मैं एक बात कहता हूँ, एहतियात और बुज़दिली, जिस तरीके से शुजाअत और हिमाकत, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, मेरे यूनियन के खुतबे में जुमला लिखा हुआ है कि हिमाकत और शुजाअत की सरहदें बहुत पास से गुजरती हैं। शुजाअत का मुज़ाहरा हिमाकत की हद तक मत कीजिए कि उसके हदूद में दाखिल हो जाएं। उसी तरीके से एहतियात और बुज़दिली की सरहदें भी बहुत से पास से गुजरती हैं। इतनी ज़्यादा एहतियात मत कीजिए कि आप बुज़दिली की हदूद में दाखिल हो जाएं। मेरा ख्याल यह है, मेरा मानना यह है कि हमने एहतियात की हदूद को पार कर दिया है और हम बुज़दिली की हदूद में दाखिल हो गए। क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान में गए हैं, पूरे हिंदुस्तान के आपने एक एक चप्पा देखा है। मुसलमानों के हालात जो अब ज़्यादा ख़राब हैं जैसे 2014 के बाद से, तो ऐसे हालात में मुसलमानों को क्या हिकमत अमली या दूरअंदेशी के साथ किस तरह से अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात बद से बदतर हो रहे हैं जिस तरह से अभी आपने कहा भी है। तो अगर हम हुकूमत के पास जाएँ अपनी बात लेकर या उसका एक ज़रिया बने, RSS बन रहा है, तो आपको क्या बुराई है उसमें? मैंने बार ये बात कही है, फिर दोहरा रहा हूँ कि बिना ताकत का मुज़ाहरा किए हुए कोई बात आपकी नहीं सुनेगा। आपको अपनी ताकत का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। इसलिए क़ुव्वत पैदा करने की बात कीजिए। और जब सड़कों पे आने की बात आती है तो अब कह देते हैं कि साहब एहतियात बरतिए। जब भी कोई जुल्म सितम होता है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठनी चाहिए कि नहीं? अब ना बोलोगे तो कब बोलोगे आखिर यारो? अब तो दहलीज तक आ पहुंचा है चढ़ता पानी, अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? सब तो हो रहा है, जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लिंचिंग कर रहे हैं, कभी हवाई जहाज़ में भी इस मुसलमान को देख करके पीट दिया जा रहा है, ट्रेनों में जो हुआ मारा गया वो आपके सामने है। तो नफ़रत की इंतहा कर दी है। और मतलब किस बात, हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम से ही मुल्क चलेगा? ये मुल्क चलेगा, ये मुल्क जो है
गांधीवाद की बात तो बाद में आती है ना, जो असली हकीकत क्या है। गांधीवाद तो एक अलग चीज़ है। ये मुल्क जो है हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, सबका है। मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, और इस मुल्क में सबको मिलजुल करके चलना पड़ेगा। मैं तो अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि आप बड़े भाई हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि छोटे भाई को कॉन्फिडेंस मिले। छोटे भाई में अगर बदइतमादी पैदा करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अच्छा, छोटा भाई कोई 1-2 लाख की पॉपुलेशन वाला तो नहीं है। बहुत से लोग मिसाल दे देते हैं कि चाइना में मुसलमानों का क्या हुआ और म्यांमार में क्या हो रहा है और फलां जगह क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है भाई। 20 करोड़ मुसलमान यहाँ पर हैं, 20 करोड़। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ, और हमारे हिंदू भाई एग्री करते, ये तो चंद परसेंटेज के एतबार से देखेंगे तो परसेंटेज इनकी बहुत कम, 1-2% है भाई जो बवाल मचाए हुए हैं। लेकिन अब हुकूमत की सरपरस्ती है तो उपद्रव किए हुए हैं, थाने में जाकर के दरोगा को पीट दे रहे हैं, कहीं कुछ कर दे रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी क्या हुआ, अच्छा सरपरस्ती ना होती तो फतेहपुर का वाक़या आपके सामने है। आज अगर किसी मंदिर में मुसलमान घुस गया होता, एक घुसा होता तो 71 बंद होते और उससे रिश्ते निकाल देते, उनका ISI से निकाल देते, यहाँ से निकालते, वहाँ से निकालते, और नेक्स्ट डे बुलडोजर चल जाता कि आपका मकान यहाँ गलत बना है, वहाँ गलत बना हुआ है। फतेहपुर के बारे में कोई रिएक्शन हुआ, कोई एक्शन हुआ? तो मिसालें कितनी दे भाई, हज़ारों की तादाद में है। मतलब 1-2 नहीं, मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, मसाजिद तोड़े जा रहे हैं, और खानकाहें, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, मदरसे सील होने, मदरसे बंद किए जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, असल में जब आप इस तरह के हालात पैदा करेंगे तो उसके अंदर रिएक्शन होगा। कभी कभी बात आती है बाबरी मस्जिद की बात, तो मैंने कहा मस्जिद का सवाल नहीं था बाबरी मस्जिद का, मैं नहीं मानता कि वो मस्जिद की बात थी। वो एक क्या कहते हैं, आपने जो माहौल पैदा किया और आपने उसको एक ऐसी बात की कि वो तरह से हिंदू मुस्लिम उसमें हो गया और हमारी इबादतगाह को गिराने की बात आई, वर्ण शहीद करने की बात आई, और कितना बड़ा हंगामा हुआ, सब कुछ आपके सामने। उसमें जाने का मतलब नहीं। लेकिन आप दिल्ली में हैं, मैं दिल्ली में आपसे बात कर रहा हूँ। इसी दिल्ली में 1-2 चीज़ नहीं, 100 से ज़्यादा 150 मसाजिद मिल जाएंगी जो गैर आबाद हैं। इसी लोधी कॉलोनी की उन्हें देख लीजिए, मज़ार हो चाहे मस्जिद हो, लोग उसके नहीं, जो शहीद कर दी गई, जो शहीद नहीं हुई हैं और बंद पड़ी हुई है, उनके अंदर कोई जा नहीं रहा है, तो वो तो इशू नहीं है, लोग यहाँ जानते भी नहीं। तो बाबरी मस्जिद एक मस्जिद थी, वो तो कुछ भी नहीं थी, उसकी रकबे के एतबार से, उसके एतबार से छोटी बहुत मस्जिद थी। ये तो बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, सब बंद पड़ी हुई हैं, उसके खिलाफ कोई नहीं रहा। शहीद होती हैं तो भी आवाज़ नहीं उठी यहाँ पर। तो बात यह है कि आप उसको इशू बना देते हैं। अब संभल की मस्जिद का इशू है, ज्ञानवापी की मस्जिद का इशू है, जौनपुर के अटाला मस्जिद का इशू है। आप इशू बनाते जाएंगे और इशू बनता जाएगा। तो इशू बना करके हिंदुस्तान का आप भला नहीं कर रहे हैं। ये मुल्क के मुफाद में नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम करें, समझा आपने? तो फैज़ान साहब, मुसलमानों के मसाइल किस तरह से हल होंगे? वो एक ज़ारिया जो है, एक पुल जो बना है RSS का, उसको आप मतलब कि आप क्या देखिए, ऐसा है, जब ये मसाइल हल होने की बात करते हैं ना, तो दुनिया में कभी भी फिलासफिकल बातें हो जाएंगी। दुनिया में कोई पीरियड मुझको बता दीजिए जब कोई मसला ना रहा हो। मसला है, मसला रहेगा। जब आप किसी पर्टिकुलर मसले की बात करेंगे, इशू की बात करेंगे, तो उसका हल जो है उसी एतबार से निकालने की बात की जाएगी और की जानी चाहिए। मसाइल तो बहुत सारे हैं, मसाइल ये सब हल हो जाएंगे तो नए नए मसले पैदा होंगे, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो मसाइल तो चलते रहेंगे। आज जो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा, और जिससे तमाम चीज़ें पैदा हो रही हैं, वो ये है कि हर चीज़ को हमारा ये मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से, नज़रिए से देख रहा है, और हिंदू मुस्लिम करके जो मुनाफरत की आग फैला दी गई है, जिस मुनाफरत की आग में हमारा मुल्क जल रहा है, वो मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। वो हिंदुस्तान के मफाद में वो चीज़ नहीं है। इसलिए उस चीज़ का ख़त्म होना सबसे पहला ज़रूरी है। जब हिंदू मुस्लिम के मुनाफरत की आग ख़त्म होगी, मिलजुल के बरंगे शीर शकर दोनों के निखरते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। तो जब आप सबको मिला करके गुलदस्ता बनाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे, तब मुल्क तरक्की करेगा। मैं बार बार ये कहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कॉन्फिडेंस में लें और उनको बताएं कि चलिए, इस तरह से समझाएं कि हम आपके साथ हैं। हमको बताइए कि 20 करोड़ मुसलमानों को हम ले कहाँ जाएं? समुद्र में फेंक दें, चाँद पर पहुँचा दें? वो कहते हैं पाकिस्तान किसी को लेगा? पहली बात तो क्यों भेजेंगे?
हम क्यों जाएंगे? दूसरी बात, जो गए वही पछता रहे हैं। तो सवाल, लेकिन लेगा वो क्या? बांग्लादेश में भेजेंगे तो कोई लेगा क्या? तो बेकार की बातें हैं, नॉन इश्यूज़ हैं। रहना यहीं है, मिलजुल के रहना यहीं है, रहना पड़ेगा। और 20 करोड़ क्या, 10, ये लिंचिंग के कितने केस हो रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं, सब जोड़ दिए तो 1000, 2000, 3000 के आगे फिगर नहीं बढ़ पाएगी। तो भैया तुम 20 करोड़ को ख़त्म करने में 1000 साल तक यही करते रहोगे? सरकारें बदल जाती हैं, ये कुछ दिन की बात है, सरकार बदलेगी, हालात सुधरेंगे, ऐसा मेरा मानना है, और हालात ठीक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जेड के फैज़ान साहब, जिनका साफ कहना है कि हालात बहुत जल्द तब्दील होने वाले हैं। ये जो बादल हैं, ये जो घने बादल हैं, वो इंशाअल्लाह ताला सब क्लियर होंगे और हालात जो है एक बार फिर जो है तमाम मज़ाहिब के लोग जो एक साथ मिलजुल कर जो है फिर दोबारा से एक नए हिंदुस्तान को खड़ा करेंगे। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट के लिए दिल्ली से मोहम्मद गुफरान आफरीदी। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।